प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीमीय समीकरण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हेडिंग लिख लिया जाए, बीमीय समीकरण के उपयोग। तो बीमीय समीकरण के तीन उपयोग हैं। पहला उपयोग है किसी भौतिक राशि के मात्रक को किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए दूसरा इसका उपयोग है भौतिकी के विभिन्न सूत्रों की सत्यता का जांच करने के लिए और तीसरा इसका उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आइए बारी बारी से इन सभी का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, बीमीय समीकरण के पहला उपयोग का एक्सप्लेनेशन हम लोग अब करने जा रहे हैं। और पहला है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए। तो आइए इसका अब एक्सप्लेनेशन किया जाए। हम लोग मान लेते हैं कि प्रथम पद्धति में द्रव्यमान को मान लेते हैं m1 और लंबाई को मान लेते हैं L1 और समय को मान लेते हैं T1, जिसकी विमाएं मान लेते हैं x, y, z। अतः हम लोग लिख पाएंगे Q बराबर m1 के पावर x, L1 के पावर y और T1 के पावर z। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब आइए दूसरी पद्धति के लिए। तो हम लोग दूसरी पद्धति के लिए हम लोग लिखेंगे दूसरी पद्धति में उसी तरह से आप मान लीजिए द्रव्यमान मान लेते हैं m1, लंबाई मान लेते हैं L1, समय मान लेते हैं T1 और इसकी विमा को हम लोग मान लेते हैं x, y और z। तो हम लोग लिखेंगे अतः Q लिख पाएंगे हम लोग जे m1 m2 के पावर x, अब दूसरी है तो यहाँ दो देना पड़ेगा, 2 और ये हो जाएगा 2। तो m2 के पावर x, L2 के पावर y और T2 के पावर z। और यहाँ पर जो Q है हम लोग अगर एकांक मानेंगे तो जरूरी नहीं है कि एकांक ही होगा।
जैसे कि जनरल फार्मूला हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू NU, तो 1 1 है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं N1, हम लोग लिखते हैं N1 और ये लिख देते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग जो मान लेते हैं ये Q बराबर जो जनरल फार्मूला आता है NU, तो उसी के आधार पर यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं N2 और ये हो जाता है U2 और U2 की जगह यहाँ पर हम लोग ये सब मान लिखे हैं। तो ये मान लिए हम लोग समीकरण 2। तो समीकरण 1 को देखिएगा और समीकरण 2 को देखिएगा। तो समीकरण 1 और 2 LHS समान है, तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तो दोनों LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग RHS बराबर होगा तो हम लोग लिख पाएंगे समीकरण 1 और 2 से N2 M2 के पावर x L2 के पावर y और T2 2 है T2 के पावर z और बराबर हो जाएगा N1 M1 के पावर x L1 के पावर y और T1 के पावर z। तो हम लोग लिख पाएंगे N2 बराबर, ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो हम लोग लिख पाएंगे N1 M1 के पावर x L1 के पावर y T1 के पावर z और बाई M2 के पावर x L2 के पावर y और T2 के पावर z। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं N2 बराबर N1 और यहाँ लिख सकते हैं M1 बाई M2 के पावर x, लिख सकते हैं L1 बाई L2 के पावर y, लिख सकते हैं T1 बाई T2 के पावर z। तो इस तरह से हम लोग जो है इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला Q बराबर NU से हम लोग का आया है। बच्चों आइए इस पर हम लोग एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वेश्चन हम लोग का है एक न्यूटन में 1 न्यूटन बराबर डैश डाइन, कितना डाइन होगा ना। तो हम लोग को पता है ये 10 के पावर 5 डाइन होता है, लेकिन हम लोग प्रूफ करके हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग जो है यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा ये किसका मात्रक है। तो ये देखिए ये जो न्यूटन है किसका मात्रक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बल का एसआई मात्रक है। क्या है यह? बल का एसआई मात्रक है। डाइन क्या है, क्योंकि इसके बारे में जानना होगा पहले कि वह किस मात्रकों की पद्धति का हिस्सा है वह। और डाइन जो है ये बल का सीजीएस मात्रक है ना। यानी कि हम लोग को किस में से किस में चेंज करना है, तो हम लोग को चेंज करना है एसआई से सीजीएस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बल का बीमा लिख देंगे। अगर आपको बीमा नहीं आता हो तो आप पीछे के कक्षा में जो है यानी कि इसी अध्याय में मात्रक और मापन में ही हम जो है बीमा अच्छे तरीके से बतलाए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिए। तो बल का जो बीमा होता है mL के पावर -2। यहाँ m का पावर कुछ नहीं है तो m का पावर 1 दे सकते हैं, l का पावर कुछ नहीं है तो l का पावर 1 दे सकते हैं। अब यहाँ m के पावर जो भी होगा वह x होगा, l का पावर जो भी होगा वह y होगा, t के पावर जो भी होगा वह z होगा। यानी कि x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया 1 और z बराबर हो गया -2। हम लोग क्या करते हैं एक कॉलम बनाते हैं, तो ये हम लोग इस तरह से लिख देते हैं और ये इस तरह से हो जाता है। हम लोग इस तरफ लिखेंगे प्रथम पद्धति, इधर लिखेंगे प्रथम पद्धति और इस तरफ लिखेंगे दूसरी पद्धति, इधर लिख दिए दूसरी पद्धति। अब प्रथम पद्धति में क्या है तो एसआई है, तो इधर लिख दें एसआई लिख दिए। दूसरी पद्धति में सीजीएस है, इधर लिख दिए हम लोग सीजीएस। अब हम लोग क्या करते हैं एसआई में यानी कि इधर लिखते हैं N1, लिखेंगे N1, फिर लिखेंगे M1, फिर लिखेंगे L1, फिर लिखेंगे T1
उसी तरह से दूसरे तरफ लिखेंगे N2, फिर लिखेंगे M2, फिर लिखेंगे L2, फिर लिखेंगे T2। ऐसा कर देने से क्वेश्चन बनाने में हम लोग को सहूलियत महसूस होगी। फिर जो जो वैल्यू है वह वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो N1 तो आगे में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर लिख देंगे तो हम लोग 1 ना। फिर M1 यानी कि यहाँ पर मास द्रव्यमान का SI पत्ती क्या होता है किलोग्राम, तो लिखते हैं 1 kg। उसी तरह से लंबाई का SI पत्ती होता है मीटर, तो लिखेंगे 1 मीटर। समय का क्या होता है 1 सेकेंड, तो लिख दिए 1 सेकेंड। N2 यही तो पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं ना, यही हम लोग को निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क। M2 तो CGS पत्ती में जो द्रव्यमान होता है वह ग्राम में होता है, लिख दिए 1 ग्राम। लंबाई की सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। और समय क्या होता है सेकेंड, तो लिख दिए 1 सेकेंड। अब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो फॉर्मूला होता है N2 बराबर, हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं N2 बराबर N1 और M1 बाई M2 के पावर x, L1 बाई L2 के पावर y, फिर T1 बाई T2 के पावर z। तो ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है। सबका वैल्यू पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो N2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1, तो N1 की जगह 1 हो जाएगा। फिर M1 तो ये 1 kg हो जाएगा, यहाँ से मान रखते चलिए आप, और नीचे में हो जाएगा 1 ग्राम और x का हो जाएगा 1। उसी तरह से फिर यहाँ पर हम लोग जो है लंबाई वाला काम करेंगे, तो लंबाई वाला देखिए L1 यानी कि 1 मीटर अब बाई 1 सेंटीमीटर, बाई y का मान 1 है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से मान रखना है 1 रख दिए। फिर उसी तरह से 1 सेकेंड और नीचे मान, दोनों के लिए सेकेंड ही होता है, इसके में भी सेकेंड है देख रहे हैं, यहाँ भी सेकेंड है, ये मान रख दिए। और z का मान क्या है -2, तो यहाँ लिख दिए -2। सबको हम लोग जो है किलोग्राम को ग्राम में ही बदल देते हैं, तो 1 से गुना कीजिएगा या नहीं कीजिए कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो हम लोग ये 1 को अब छोड़ देते हैं और 1 kg के बदले हम लोग लिख देते हैं 1000 ग्राम और नीचे में 1 ग्राम और होल टू द पावर, पूरे का पावर हो जाएगा 1। उसी तरह से 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का पावर हो जाएगा 1। उसी तरह से 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर हो जाएगा -2। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये 10 के पावर 3 हो जाएगा और होल टू द पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 10 के पावर 2 और होल के पावर 1 हो जाएगा। और फिर ये जो है 1 है, तो 1 के पावर -2, तो आप 1 के पावर -2 दीजिए, चाहे 1 के पावर -1 लाख दीजिए, चाहे 1 के पावर 20 लाख दीजिए, मान 1 ही होगा, यानी कि इस सब का इसका मान आ जाएगा 1। यहाँ पर 3 गुने 1, 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा, तो लिख पाएंगे 10 के पावर 3 नहीं, और गुना 2 गुने 1 तो 2 ही हो जाएगा, 10 के पावर 2 और गुना 1 नहीं, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 के देखिए 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 2 गुना 1 के बदले 10 के पावर 0 लिख सकते हैं। जब आधार समान हो, देख रहे हैं 10 10 10, जब आधार समान हो तो घात के जोड़ देते हैं, तो सबको घात को जोड़ेंगे, 3 + 2 + 0 तो 3 2 5 और 5 + 0 तो ये हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 10 के पावर 5 ना। तो इस तरह से यहाँ पर मान क्या रखा जाएगा 10 के पावर 5। तो हम लोग क्या किए, ये SI पद्धति से किस में आ गए हम लोग, तो CGS पद्धति में कितना मान होगा हम लोग निकाले। तो यही था हम लोग का विमीय समीकरण का पहला उपयोग। बच्चों आइए एक और प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं, और यह प्रश्न हम लोग का इस तरह से है, क्वेश्चन हम लोग का विमीय समीकरण का पहला उपयोग कहीं के आधार पर प्रश्न है। अब है एक अर्ग में कितना जूल होगा, एक अर्ग में कितना जूल होगा। तो अर्ग है क्या, पहले आप इसके बारे में जानिए। तो अर्ग क्या है, अर्ग कार्य का CGS मात्रक है, कार्य का CGS मात्रक है। जूल क्या है, तो कार्य का SI मात्रक है, कार्य का SI मात्रक है। पहले हम लोग जो पहले वाले क्वेश्चन में SI से CGS में आए थे, लेकिन अब कहाँ से कहाँ रहे हैं, तो हम लोग
CGS से SI में आ रहे हैं। अब उल्टा हो गया। अब हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे, हम लोग लिखेंगे मान लेते हैं कि, लिखेंगे मान लेते हैं कि प्रथम पद्धति में, तो प्रथम पद्धति में तो द्रव्यमान को हम लोग मान लेंगे, द्रव्यमान को मान लेंगे m1, लंबाई को मान लेंगे हम लोग L1, उसी तरह से समय को मान लेंगे हम लोग T1 नहीं, और इसकी बीमा को मान लेंगे x, y ना और z। तो हम लोग लिख पाएंगे Q बराबर N1 E1 के आधार पर, तो Q बराबर हो जाएगा N1, I1 की जगह ये रखेंगे M1 के पावर x, L1 के पावर y और T1 के पावर z। इसको मान लेंगे समीकरण 1। आइए अब हम लोग जो है दूसरा देखते हैं, दूसरी पद्धति के लिए बात करते हैं। उसी तरह से लिखेंगे दूसरी पद्धति में हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर जो भी मान हम लोग का दिया हुआ रहेगा उसी मान के आधार पर हम लोग जो है काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी पद्धति के लिए, तो दूसरी पद्धति के लिए हम लोग लिखेंगे तो Q बराबर N2 U2 ना, तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर Q बराबर N2 और M2 के पावर x, L2 के पावर y और T2 के पावर z। तो दोनों समीकरण को, ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको बतला दिए, तो ये N2 बराबर जब लिखेंगे तो हम लोग को फॉर्मूला मिला है N1 और ये जगह M1 बाई M2 के पावर x, फिर हो जाएगा L1 बाई L2 के पावर y और T1 बाई T2 के पावर z। खैर अब हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कार्य का बीमा लिखते हैं। तो कार्य का बीमा लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कार्य ना, तो कार्य का बीमा होता है M स्क्वायर T के पावर -2, T के पावर -2 है, ये पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा M का पावर, ये बीमा हो गया। यानी कि x बराबर हो जाएगा 1, y बराबर हो जाएगा 2 और z बराबर हो जाएगा -2। हम लोग जो है आप यहाँ पर कॉलम तैयार कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लोग जो है इधर लिखेंगे CGS, क्या लिखेंगे CGS, इधर लिखेंगे SI। तो देखिए CGS में हम लोग का क्या हो जाएगा, CGS में लिखेंगे यहाँ पर जो भी इधर होगा उसी को पहला मानना है, N1 फिर M1 फिर L1 और फिर T1, और इधर लिख देंगे N2 M2 L2 और फिर लिखेंगे T2, मान रख देंगे हम लोग। तो देखिए मान हम लोग रखते हैं, तो N1, तो N1 बराबर 1 है, देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ जगह 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, यही पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये इधर CGS में ये नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर ये SI वाला इधर लिखा गया है, ये मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर नहीं होगा, उधर लिखा है, ये CGS वाला ना है। तो देखिए CGS वाला है, तो ये CGS में ये हो जाएगा 1 ग्राम, ये हो जाएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, और इधर होगा 1 kg, SI वाला इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 मीटर, ये हो जाएगा 1 सेकेंड। आप ये देख रहे हैं जो फॉर्मूला है, अब इसमें मान रख देंगे, तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे N2 बराबर, तो N1 की जगह 1 रख दिए हम लोग 1, फिर M1, तो M1 देखिए ये M1 1 ग्राम है, तो लिखेंगे 1 ग्राम, और M2 देख रहे हैं M2 1 kg है, यहाँ लिखेंगे 1 kg होल टू द पावर x है, तो x का मान क्या है, x का मान 1 है तो दे दिए 1। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर L1 की जगह और L2 की जगह 1 मीटर होल टू द पावर 2। उसी तरह से 1 सेकेंड होल टू द पावर -2। तो N2 हम लोग लिख सकते हैं 1, और ये 1 ग्राम है, नीचे वाला को भी ग्राम में बदल दीजिए आप, तो ये ग्राम हो जाएगा। अब 1 फिर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर
और ये 100 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा सेकेंड से सेकेंड ना, तो ये हो जाएगा। अभी लिख देते हैं, अगले स्टेप में हम लोग काम कर देंगे यहाँ इस तरह से। अब देखिए बच्चों, अब ये कैंसिल हो जाएगा ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड। तो देखिए नीचे में हम लोग का ये 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मान पर, तो लिख सकते हैं 1 और 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3 होल टू द पावर 1। नीचे में देखिए 1 अब यहाँ पर 10 के पावर 2 लिख सकते हैं 100 को, अब पावर में 2 है तो दे दिए 2, और फिर ये 1 के पावर हम लोग लिख सकते हैं -2। तो 1 के पावर -2 हो, 1 के पावर माइनस है, ये वैल्यू हम लोग का 1 ही देगा, इतना वैल्यू हम लोग का 1 ही देगा ना। अब हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 10 के पावर -3 होल टू द पावर 1, ये 10 के पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं, 10 के पावर -2 और ये जगह 2 इंटू 1। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 के पावर -3 यानी कि यहाँ पर -3 है, -3 इंटू 1, तो ये जगह 10 के पावर -3 और इंटू -2 इंटू 2 तो -4, तो 10 के पावर -4, ये 1 से गुना कीजिए चाहे ना कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 01 को लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घात को जोड़ देते हैं, तो 10 के पावर -7 किसका मान आया है, n2 का मान आया है। इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर -7 होगा। बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग को जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी। और क्या कीजिएगा, जो भी यहाँ पर पहला वाला दिया होगा उसी को आप प्रथम पद्धति मानेंगे, और जो इसमें निकालना होगा तो उसको हम लोग दूसरी पद्धति मान लेंगे। आप देखेंगे कि यह जो दिया हुआ है यहाँ पर भौतिक राशि, वह किस राशि का भौतिक मतलब मात्रक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अब मान लेते हैं अभी अर्घ है, तो ये कार्य का सीजेस है, जूल है तो कार्य का एसआई है। आप चेक कर ले, देख लेंगे, समझ लेंगे कि जो भी यहाँ पर मात्रक दिया गया है वह किस तरह की भौतिक राशि का मात्रक दिया गया है। अभी सीजीएस है तो एक तरफ सीजीएस प्रथम को, दूसरी तरफ एसआई लिख दिए। जो पहला होगा उसी में N1, M1, L1, T1 मानना है, और दूसरे में N2, M2, L2, T2 मानना है। जो भी भौतिक राशि का यह मात्रक दिया होगा आप उसका बीमा लिख देंगे, और M के पावर वालों को X मानना है, L के पावर वाला को Y मानना है, और T के पावर वाला को Z मानना है। तो मान लिख दिए, और फॉर्मूला में ये सब मान रखिएगा, तो हम लोग को ये मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि N2 का मान मिल जाएगा। तो हम लोग आज जाने कि विमीय समीकरण का कैसे उपयोग करते हैं। बच्चों आइए विमीय समीकरण के दूसरे उपयोग के बारे में हम लोग जानते हैं, और दूसरा उपयोग है भौतिकी के विभिन्न सूत्रों की सत्यता का जांच करना, यानी कि सूत्र सही है या गलत है। तो आइए हम लोग इस बात को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई फिजिक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है V बराबर U प्लस AT। अब ये फॉर्मूला सही है या गलत है, बीमा के आधार पर, विमीय समीकरण के आधार पर हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि यह है क्या, ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है। तो U बराबर होता है प्रारंभिक वेग, U बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। V बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, V बराबर अंतिम वेग। A बराबर है त्वरण, और T बराबर क्या है, समय। अब हम लोग क्या करते हैं, इस विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की हम लोग बीमा निकालते हैं, प्रत्येक पद का बीमा निकालते हैं। देखेंगे विमीय समघातता के सिद्धांत से, तो विमीय समघातता के सिद्धांत से प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, समान होती है। तो V का बीमा लिखेंगे, तो V का बीमा LT के पावर -1। उसी तरह से U का बीमा लिखेंगे, तो U का बीमा हो जाएगा LT के पावर -1। उसी तरह से AT, दोनों एक साथ है, तो इसका बीमा लिखेंगे LT के पावर -2 इंटू T ना। देखिए A के लिए, त्वरण के लिए लिख दिए LT के पावर -2,
और समय के लिए लिखे t, या एल टी के पावर -1। तो हम लोग पाएंगे कि प्रत्येक पद की बीमा देख रहे हैं, यह और यह सब तीनों एक समान है। तो हम लोग लिखेंगे, जब तीनों एक समान हो जाएगा तो हम लोग लिख पाएंगे, अतः विमीय दृष्टि से भौतिकी का यह सूत्र सत्य है, सही है ना। जब एक समान आएगा तब। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। दूसरा सूत्र यहाँ दिया हुआ है, एस बराबर दिया हुआ है, एस बराबर ut प्लस हाफ at ना। मान लेते हैं यह सूत्र दिया हुआ है। अब यह सूत्र सही है या गलत है हमें चेक करना है, हम लोग को चेक करना है। यह क्या है, एस क्या है, तो एस हो जाएगा वस्तु के द्वारा दिए गए समय में तय की गई दूरी। यू क्या है, यू का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग। टी का मतलब हो गया समय ना, ए का मतलब हो गया त्वरण। तो प्रत्येक पद का बीमा, इसका बीमा, यानी कि यह एक पद है, यह एक पद है और यह एक पद है ना। तो एक पद, दो पद, तीन पद ना। प्रत्येक पद का बीमा जो है हम लोग चेक करते हैं समान आता है या नहीं। तो एस का बीमा, एस क्या है, दूरी है, यानी कि एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका बीमा हो जाएगा एल। उसी तरह से यू टी, अब इसका बीमा लिखते हैं। तो यू का मतलब प्रारंभिक वेग, और वेग का बीमा होता है एल टी के पावर -1 और गुना टी ना। तो टी के पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 दे सकते हैं, तो यह से यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका भी बीमा आ गया एल। अब हाफ एटी है ना, तो इसका बीमा देखिए। तो देखिए संख्या या अंक का बीमा नहीं होता है, यानी कि ये 1/2 है, इसका बीमा नहीं होगा, इसका बीमा नहीं होगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, बीमाहीन हो जाएगा। ए त्वरण का बीमा होता है एल टी के पावर -2 और गुना समय है, समय का बीमा हो जाएगा टी। तो हम लोग लिख सकते हैं एल टी के पावर -1। तो बच्चों आप देखिए, ये जो पद है एस, इसका बीमा यहाँ है एल, यू टी इसका बीमा यहाँ है एल, और ये हाफ ए टी इसका बीमा यहाँ है एल टी के पावर -1। यानी कि प्रत्येक पद की बीमा लिख सकते हैं, प्रत्येक पद की बीमा एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। हम लिख सकते हैं अतः विमीय दृष्टि से भौतिकी का यह सूत्र सत्य नहीं है, यह सूत्र सत्य नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग प्रत्येक पद का बीमा निकाल कर किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूला का, और हम लोग चेक कर लेते हैं कि सूत्र सही है अथवा नहीं है।